Good morning, students. I am Ankita Gaur, your computer teacher from Leal Public School. In last class, we read about what is computer software. Okay, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की नीड हमें क्यों होती है इसके बारे में रीड किया था. ओके, एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. नंबर 1 इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, एंड हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में भी रीड किया था जिसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नंबर 2 इज utility. Now and today class we read about application software. Okay, so let's start. Application software help us carry out a specific task. Okay, अब अपने को ध्यान है, अपने ने लास्ट क्लास में जब सिस्टम सॉफ्टवेयर रीड किया था तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हुआ था, क्या कहते हैं उसको, द सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स, मतलब इट कंट्रोल्स द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग द हार्डवेयर. मतलब आपका जो कंप्यूटर सिस्टम का जो सारा का सारा रोल है, जो कंट्रोलिंग पावर है, वो किसके ऊपर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर है. क्यों? क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो कौन सा है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम है. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता. ओके, सो इसलिए इसको क्यों कहा गया है कंट्रोलिंग पावर, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल एंटायर कंप्यूटर सिस्टम. ओके, देन नेक्स्ट आता है अब इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प अस कैरी आउट ए स्पेसिफिक टास्क. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किस लिए बनाया जाता है, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क हो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं. So there are two types of application software. Application software को two types में divide किया गया है. Number 1 is general purpose application software and number 2 is customized application software. अब general purpose क्या होता है, general purpose होता है बेटा जो जैसे कि अपने अगर कहें कि जो पर्टिकुलर, जैसे अब कोई पैकेज में यूज हो रहा है, इसके अलावा कोई इंडिविजुअल यूजर यूज कर रहा है. इंडिविजुअल यूजर मींस एक पर्सन यूज कर रहा है अपने अकॉर्डिंग. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं, अगर मुझे कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, ओके, तो मैंने किसका यूज करा, पावर पॉइंट का यूज करा, तो मैं एक यूजर हो गई. ओके, और कस्टमाइज्ड कौन सा होता है सॉरी, ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जैसे कि अब रेलवे रिजर्वेशन है. रेलवे रिजर्वेशन क्या है अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक टास्क के लिए बना गया है. उसके अंदर क्या होएगा, रेल की अगर हमें कोई टिकट बुक करवानी है, ट्रेन की टिकट बुक करवानी है, तो हम लोग किसके अंदर जाएंगे, रेलवे रिजर्वेशन का जो हमारी साइट है उसके अंदर जाएंगे. ठीक है, अब उसको कोई एक सिंगल यूजर तो यूज नहीं करता, यूं तो है नहीं कि वो सिर्फ मेरे लिए बना है, नहीं, वो सबके लिए बना है ना. पैकेज है बड़ा जिसके अंदर सारे के सारे यूजर्स चाहे वो कितने भी हो वो सब यूज कर सकते हैं. ओके, सो इसलिए इसको डिवाइड किया गया टू पार्ट्स में एप्लीकेशन को. नंबर 1 इज जनरल पर्पस एंड नंबर 2 इज कस्टमाइज. सो लेट्स रीड. नंबर 1 आता है इसमें जनरल पर्पस. जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आर डिजाइन सच दैट दे मे बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल यूजर टू सूट देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स. जैसे जैसे यूजर को नीड होगी वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसका क्या करेगा, यूज करेगा. ओके, सच सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो कॉल्ड पैकेजेस, और इनको क्या कहा जाता है, पैकेजेस भी कहा जाता है. सो नंबर 1 एग्जांपल इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि एमएस वर्ड हो गया, वर्ड पैड हो गया, ये सब चीजें क्या होती है, वर्ड प्रोसेसिंग होती है. ठीक है, इसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं, कोई टाइपिंग कर सकते हैं, कुछ एडिटिंग करना है, फॉर्मेट किसके ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर. टेक्स्ट मतलब जो अपने लाइंस, जैसे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है जनरल पर्पस और ये सारे, ये टेक्स्ट कहलाता है. इसके अंदर अगर हमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो हम किसका यूज करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग. जैसे लेटर राइट करना है अपने को. ओके, सो दिस इज यूज हमने किसके लिए करा, अपने ने वर्ड प्रोसेसिंग के लिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड पैड, अपेचे ओपन ऑफिस राइटर एक्सेट्रा. तो ये सब चीजें क्या है, अपनी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, और ये किस में आती है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन में. ओके, सॉरी. Number 2 is spreadsheet software.
स्प्रेडशीट मतलब जो अपने एक्सेल होता है उसमें यूज होता है, ठीक है। और ये भी क्या है, एक सिंगल यूजर यूज कर अपने एक टाइम पे एक पीसी पे एक ही यूजर वर्क करेगा उसके अंदर, है ना। यूं तो है नहीं कि उस पीसी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपना वो डेटा डाल रखा है, सब एक साथ यूज कर रहे हैं, नहीं ना। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जनरल पर्पस कहते हैं। दीज सॉफ्टवेयर आर यूज टू एंटर एंड मेंटेन न्यूमेरिक डेटा। कोई अपने को न्यूमेरिक डेटा को मेंटेन करना है, सॉल्व करनी है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, स्प्रेडशीट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो अपने सब जने यूज कर रहे हैं अभी। इसके अलावा अपेचे ओपन ऑफिस कैल्क, ये भी क्या है आपका एक तरीके का स्प्रेडशीट ही सॉफ्टवेयर है। ओके, नाउ नंबर थर्ड इज फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। फोटो एडिटिंग जिसके अंदर आप फोटो को एडिटिंग कर सकते हो, तो वो कौन से होते हैं अपने, जैसे फोटोशॉप होगा जिसने सबने इसके बारे में यूज कर रखा है और देख भी रखा है। इसके अलावा पिकासा, ये सब किसके एग्जाम्पल है, फोटो एडिटिंग के हैं। These software are used to create, edit and manipulate images. कुछ आपको क्रिएट करना है उसके अंदर, कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ और भी चेंजेस करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का। फॉर एग्जाम्पल एडोब फोटोशॉप, पिकासा एक्सेट्रा, ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ओके, now number fourth is presentation software. These software are used to create presentation. इसके अंदर क्या होता है, हमारी presentation create होती है। For example Microsoft PowerPoint, Apache, OpenOffice, Impress etc. ये सब examples किसके हैं, हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये किसके हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। ओके, नाउ थिंक एंड आंसर। नेम एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, इसके अंदर सबके क्या बताने हैं, टू एग्जाम्पल्स बताने हैं। ओके, यस, नंबर वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के टू एग्जाम्पल्स अपने को बताने हैं। सो नंबर वन इज विंडोज, लाइनेक्स, एमएस डॉस, यूनिक्स, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के। एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से हैं, नॉर्टन है, क्विक हिल है। ओके, नाउ नंबर थर्ड इज फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ये अभी अपने ने रीड किया ही था, एडोब फोटोशॉप एंड पिकासा। ओके, नंबर फोर्थ इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन से हैं, एमएस वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर वर्ड पैड हो गया। ओके, एंड नंबर फिफ्थ इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा हुआ, पावर पॉइंट हो गया, अपाचे, ओपन ऑफिस, इम्प्रेस हो गया। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज customized application software. Okay, so these types of software are designed for a specific organization or a particular user to perform a specific set of tasks. Okay, ये किसके लिए यूज होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो यूज होता है, ये इसके अलावा पर्टिकुलर यूजर के लिए भी यूज होता है जो सारा का सारा टास्क इसके ऊपर परफॉर्म करेगा। ओके, सो दीज कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर आल्सो कॉल्ड टेलर मेड सॉफ्टवेयर। हम कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। These are mainly used as, ये कहाँ पे यूज होते हैं, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, बैंक्स में, मॉल्स में एक्सेट्रा। सम ऑफ दीज सॉफ्टवेयर्स आर, अब इसके अलावा इसके एग्जांपल्स इनको इजीली एक्सप्लेन किया गया है। नंबर वन इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ओके, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, आपको यहाँ पे एक लाइन कही गई कि स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर पर्टिकुलर यूजर के लिए भी, ठीक है। सो लाइब्रेरी मैनेजमेंट ये अपने पूरी की पूरी स्कूल के लिए होएगा या फिर कॉलेज के लिए होएगा। ओके, दिस सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनेज रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स। आपने को पता है ये लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं। ओके, तो ये क्या करेगा, पूरे का पूरा रिकॉर्ड रखेगा बुक्स का, और उसमें क्या क्या होएगा, एंट्री होएगी, बुक कौन कौन से आई है, इशू किस किसने करी है, रिटर्न किसने करी है, इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए स्कूल और कॉलेजेस। ओके, नाउ नंबर सेकंड इज बिल जनरेटिंग सॉफ्टवेयर। बिल जनरेटिंग, ओके, जब अपने रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, शॉप्स में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, जहां पे हमें बिल की जरूरत हो रही है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बिल जनरेटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। Bill software handles the sale and purchase of products sold to customers in restaurants, departmental stores, hospitals, etc. ठीक है, जहां पे आप लोग सेल कर रहे हो या फिर परचेज कर रहे हो किसी प्रोडक्ट की, तो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, बिल जनरेटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ओके, नाउ add to knowledge, all computer games are nothing but customized application software developed for
एंटरटेनमेंट। किसके लिए यूज होता है कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एंटरटेनमेंट के लिए। ओके, सो लेट अस समराइज चैप्टर को समराइज देख लेते हैं फटाफट से इसके पॉइंट्स। नंबर 1 इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू मेक इट वर्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ओके, सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कंप्यूटर को हमें दिया जाता है वर्क करने के लिए, वो चीज क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर कहलाती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंट्रोल करता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम को, इंक्लूडिंग द हार्डवेयर एंड ऑल्सो द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट गवर्न्स द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू ही हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक मेंटेनेंस करता है हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को। ओके, नाउ नंबर 5th is application software helps user to solve a particular problem or carry out a specific task। क्या करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? हेल्प करता है यूजर को टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है इसके अलावा उसके स्पेसिफिक टास्क को भी। General application software are designed such that they may be used by individual user। जनरल पर्पस किसके लिए यूज होता है? इंडिविजुअल यूजर के लिए होता है। और ये यूज कब करता है? जब उसको नीड होती है या फिर रिक्वायरमेंट होती है। सब सच सॉफ्टवेयर आर आल्सो कॉल्ड पैकेजेस। और इन सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? पैकेजेस भी कहा जाता है। ओके, कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को किसके लिए डिजाइन किया गया है? हमारे स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अ पर्टिकुलर यूजर के लिए, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क। ओके, सो लेट अस एक्सरसाइज। यस, नंबर 1 क्वेश्चन इज डैश इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा एग्जांपल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का है? Number 1 is Word. No. PageMaker. No. Linux. Yes. Linux is the example of operating system. Now number 2 is Dash is an example of for making presentation. Presentation किसके अंदर बनाई जाती है बेटा? अभी अपने ने इस चैप्टर को रीड किया किसमें? पावर पॉइंट में। ओके, so also write this. Now number 3 is Dash helps to control the working of hardware devices। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हमारे पूरे कंट्रोल करता है हार्डवेयर डिवाइसेस को? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यस, कौन सा होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, आल्सो राइट। यस, now next question is fill in the blanks using the given words। आपको ये words दिए हुए हैं, हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसका यूज करके हमें इन फिल करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू मेक इट वर्क इज कॉल्ड, क्या होता है? सॉफ्टवेयर। Dash and dash are types of software. Application and system and application are types of software. System and application software are types of software. Dash is an application software. Application software इसमें से कौन सा है बेटा? Picasa. Okay. Yes. Now next is hardware and software in a computer is controlled by, किसके थ्रू होता है कंट्रोल? Operating system. Now last one is Dash is a utility that protects our computer from viruses। किसको कौन प्रोटेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर को वायरसेस से? एंटीवायरस। ओके, okay, now next question is true and false, right? T for true and F for false. Software is are the physical component of a computer। यस, इसमें क्या कह रहा है बेटा कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं क्या वो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के? नो। कौन होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। सो दिस इज फॉल्स।
Now number second is a computer cannot work without an operating system. Yes, without operating system हमारा computer work नहीं कर सकता, तो this is true. MS-DOS is an application software. No, MS-DOS क्या है हमारा system software है. Okay, so this is false. A backup utility software protects the computer from viruses. Yes, so this is true. Application software are useful for solving a specific problem of the user. Yes, this is also true. Now turn your page. And circle the odd one out and write the reason. Okay. यस, अब इसमें क्या करना है, अपने को सर्कल करना है जो ऑड वन है, और उसके साथ साथ हमें उसका क्या करना है, एग्जाम्पल भी लिखना है, रीजन भी लिखना है कि वो क्यों है. सो नंबर वन इज पिकासा. ओके, पिकासा क्या है हमारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. नंबर टू इज लाइनेक्स. लाइनेक्स क्या है हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है. Impress. Impress is a application software. Calc is a application software. So odd one is Linux. Okay. And reason is Linux is a system software and all other are application software. Okay. Yes. Now next is MCFE power proven security. ये क्या है हमारा सॉरी एंटीवायरस है. फोटोशॉप तो एंटीवायरस है, तो ये कौन सा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर. फोटोशॉप एप्लीकेशन, इम्प्रेस एप्लीकेशन, एंड वर्ड इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन. सो ऑड वन इज MCFE. Okay, and reason is same reason. MCFE is system software and all other are application software. Okay. Now next question is answer these questions. अब अपने को क्या करना है, आंसर दीज क्वेश्चन देना है. सो नंबर वन इज व्हाई इज सॉफ्टवेयर नीडेड. हमें सॉफ्टवेयर की नीड क्यों है. यस, हमें सॉफ्टवेयर की नीड क्यों है बेटा, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के हमारा कंप्यूटर रन नहीं कर सकता. क्यों नहीं रन कर सकता, क्योंकि हमें इसके रन करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है. और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा, सॉफ्टवेयर है. ओके. और इसके अलावा अगर हमारे इस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो हमारा कंप्यूटर पे वर्क नहीं होएगा. फॉर एग्जांपल अगर हमें एडिटिंग कुछ करनी है तो हमें किसका यूज पड़ेगा, टेक्स्ट कुछ लिखना है, स्टोरीज लिखनी है, लेटर्स लिखना है, तो हमें MS वर्ड. तो MS वर्ड क्या है हमारा, सॉफ्टवेयर है. ओके. सो अगर हार्डवेयर की बात करें तो कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ वर्चुअली यूजलेस विदाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. विदाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हमारा हार्डवेयर भी वर्क नहीं कर सकता. सो क्या लिखेंगे इसमें, सॉफ्टवेयर is the program that are needed to accomplish the input, processing, output, storage, and control activities of information system. Okay. Now next is name the two types of software. So number one is system software and number two is application software. Okay. Now number third question. What is the role of an operating system software in the computer system? क्या रोल है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारे कंप्यूटर के अंदर. ओके.
So what is the role? An operating system is an interface between a computer user and computer hardware. क्या रोल है? हम यूजर के बीच में और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में अगर हमें कोई इंटरेक्शन करना है तो हम किसका यूज करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम का. ओके, नाउ fourth question is, why do we use a utility software in our computer utility software का क्या यूज है? Utility software is software designed to help analyze, configure और maintain a computer. जो maintenance होती है हमारे कंप्यूटर में उसको कौन करता है? हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जांपल अगर कोई वायरस आ जाए तो हम लोग किसका यूज करते हैं? एंटीवायरस का यूज करते हैं. तो ये क्या है हमारा? ये हमारा एप्लीकेशन सॉरी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the use of backup utility software? Yes, backup utility software keeps a duplicate copy of our files in an external storage devices. Means backup क्या करता है? आपके जो पहले से जैसे जो कंप्यूटर में स्टोर है, अगर हमें उसकी कोई फाइल रखनी है अपने पास, बाय चांस कंप्यूटर में कुछ ऐसा एंटीवायरस आ जाए जिसके कारण हमारा कंप्यूटर करप्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो फाइल करप्ट हो जाए, है ना? तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पेन ड्राइव में हुआ या हार्ड डिस्क में हुआ, जो एक्सटर्नल होते हैं, जो भी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, उसके अंदर हम लोग उसको क्या करते हैं? कॉपी कर लेते हैं. ओके, नाउ सिक्स्थ वन इज, व्हाट इज द यूज ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्यों यूज होता है? आपको पता है ये यूजर की हेल्प करता है कोई पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए. जैसे एमएस वर्ड में हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि हमें कोई भी टेक्स्ट वगैरह में एडिटिंग वगैरह करनी है तो हम उसका यूज कर लेते हैं. पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, है ना? So application software help users to solve a particular problem or carry out a specific task. Now next one is, name any two types of application software. कौन से हैं? Number one is general purpose application software and number second is customized application software. Okay. Now, so students, chapter number second complete हो गया है. Okay. So I will meet you in next meeting. Okay. So bye bye.